ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि 2 डायमेंशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे निकालें, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें। और हम लोगों ने 3 रिलेशन डिराइव किए थे। एक वेक्टर r इक्वल टू r नॉट प्लस v नॉट इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, एक v इक्वल टू v नॉट प्लस a वेक्टर a इंटू टी, एक v नॉट स्क्वायर इक्वल एक v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a डॉट r माइनस r नॉट। उसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम लोग 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब हम लोग 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि 2 डायमेंशन में हम रिलेटिव मोशन की स्टडी कैसे करते हैं। हम लोगों ने 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट की डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2 डायमेंशन में देखेंगे कि रिलेटिव मोशन की स्टडी करेंगे। आपको पता है कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव होती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो सबके रेस्पेक्ट में मोशन में हो, न पूरी दुनिया में कोई ऐसी बॉडी है जो सबके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव हैं। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में बॉडी को आप रेस्ट में कह रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में आप बॉडी को मोशन में कह रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव हैं, दोनों रिलेटिव वर्ड होते हैं। ओके, आइए अब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी ट्रेन में बैठे हों और हमारी ट्रेन मोशन में हो और कोई दूसरी ट्रेन भी मोशन में हो, तो अब जब हम अपने ट्रेन से उस ट्रेन को ऑब्जर्व करें तो उसकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में जिस हिसाब से चेंज होगी वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। तो वैसे जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट मोशन में होती हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी को ऑब्जर्व करती है तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन उसके रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होता है, ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव जो है डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को 2 डायमेंशन में कैसे स्टडी करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, हम प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में हमें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करना है। तो पहली हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी। मतलब क्या हुआ कि 2 ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, दोनों मोशन में हैं। 2 ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, दोनों मोशन में हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो हम ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो ए को बी की पोजीशन जिस रेट से चेंज होती हुई दिखेगी वही जो है ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अब वी बी माइनस बी ए करेंगे तो बी बी माइनस बी ए करेंगे तो ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन जिस रेट से चेंज होगी वही जो है ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कहलाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। When both are in motion, दोनों मोशन में है, is the rate of change of position of A as observed by B। जब B ऑब्जर्व करेगा A की पोजीशन को तो उसको किस रेट से उसकी पोजीशन चेंज होगी, ये जो है कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा वी ए माइनस बी बी। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम रेस्ट में मान करके ये देखते हैं कि अगले की पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। अभी हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक ट्रेन में आप बैठे हो, एक ट्रेन में मैं बैठा हूँ। आपकी ट्रेन जा रही 50 मीटर पर सेकंड से, मेरी ट्रेन जा रही 40 मीटर पर सेकंड से। अब अगर हम आपकी ट्रेन को देखेंगे तो आपको
आपको हमारी ट्रेन आपकी ट्रेन मुझे 50-40 10 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखेगी। तो मैंने क्या किया, आपकी वेलोसिटी 50 में से अपनी वेलोसिटी 40 को माइनस कर दिया, मीन्स मैं फिर रेस्ट में आ गया। अब हमें आपकी 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई दिखेगी। तो जब भी हम रिलेटिव किसी ऑब्जेक्ट ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कहते हैं तो वो ये बताएगा कि बी को जो है ए की पोजीशन किस रेट से चेंज होती हुई दिखेगी। ओके, आगे देखें। लेट बी ए एंड बी बी आर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहां कहीं ये ना मेंशन हो कि ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो समझ लेना वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या अर्थ के रेस्पेक्ट में है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए और बी दो बॉडी हैं जिनकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी ए और वी बी है, जिनकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, वी ए और वी बी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं उसका वो पहले आता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो बाद में आता है। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहेंगे तो अब ए के रेस्पेक्ट में करें तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बी बी माइनस बी ए, वेक्टर बी बी माइनस बी ए। और हमें पता है कि वी ए बी इक्वल टू माइनस बी बी होता है, मीन्स ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो होगी वो माइनस टाइम्स बी की रिलेटिव वेलोसिटी जो ए के रेस्पेक्ट में होगी उसके इक्वल होगी। और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मीन्स ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जितनी होगी उसका अपोजिट बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में होगी। मीन्स अगर आप हमें 10 मीटर पर सेकंड से राइट जाते हुए दिख रहे हो तो मैं आपको -10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जाता हुआ दिखूंगा। तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में होती है वो बी की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में जो है उसके अपोजिट के इक्वल होती है। आइए देखें वी ए बी का मतलब क्या हुआ। वी ए बी का मतलब हुआ कि हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी में बी की रिलेटिव वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देना है। वी ए बी का मतलब ये हुआ कि हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी में बी की रिलेटिव वेलोसिटी को निगेटिव करके ऐड कर देना है। तो जब भी हम ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मतलब हो गया कि हमें ए की वेलोसिटी में बी की नेगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर देना है और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वही रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी प्लस निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, हेंस वी कंक्लूड दैट relative velocity of A with respect to B is obtained by vector addition of A and the negative velocity vector of B। मीन्स जब भी हमें A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में ऑब्टेन करना हो तो उसका तरीका ये है कि A की जो वेलोसिटी है उसमें B की वेलोसिटी का रिवर्स करके ऐड कर दीजिए। ओके, मीन्स जब भी हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो जो ए की रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें बी का निगेटिव करके ऐड कर दें तो हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में ऑब्टेन्ड हो जाती है। आइए हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन कई केसेज में किया जाता है। एक रिवर बोट प्रॉब्लम में किया जाता है, एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में हम लोग करते हैं, एक एरोप्लेन प्रॉब्लम में करते हैं। तो डिफरेंट केसेज में डेली लाइफ में हम इस रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आइए हम पहले रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में इसकी बात करते हैं। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम इस तरीके से बनती है, क्वेश्चन में गिवन होगा एक मैन है वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, रेन जो है वो वर्टिकल गिर रही हैं, वो मैन अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर लगाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखें इसका एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन फर्स्ट मतलब इसका यूज क्या है इस कॉन्सेप्ट का। तो पहला यूज है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। क्या, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो देखिए रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, A man moving in rain holds his umbrella inclined to the vertical even though the raindrops are falling vertically downward. Why? कहें कि कोई एक मैन है वो जा रहा है और रेन हो रही है, तो रेन तो गिर रही है वर्टिकल, लेकिन वो आदमी अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकल से कुछ एंगल पर लगाए हुए है, ऐसा क्यों करता है। वो कोई मैन है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, रेन वर्टिकल डायरेक्शन में रेन हो रही है, वो अपने को बचाने के लिए वो अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल नहीं पकड़ेगा, वो अपने अम्ब्रेला को कुछ एंगल पर वर्टिकल से पकड़ता है, ऐसा क्यों करता है। देखिए हम आपको बताएं,
अगर उस मैन को अपने को रेन से बचाना है तो उस मैन को रेन की वेलोसिटी जो उसके रेस्पेक्ट में फील हो रही है उसके अपोजिट में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। मैन को अपने को रेन से बचाने के लिए उस मैन को रेन की जो वेलोसिटी एक्सपीरियंस हो रही है, फील हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में उसके अपोजिट अपने अम्ब्रेला को लगाना पड़ेगा। तो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला शुड बी अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, आइए देखते हैं कैसे इसको हैंडल करते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए ये मैन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, सपोज कर लीजिए मैन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वीएम वेलोसिटी से, और ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया वीएम इक्वल टू वीएम इंटू आई कैप, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। ये आपकी वर्टिकल डाउनवर्ड देखिए रेन गिर रही, इसकी वेलोसिटी वीआर है जो कि वीआर इंटू माइनस जे कैप है, ये अपन निगेटिव वाई एक्सिस के अलग है साउथ डायरेक्शन में। ये वर्टिकल रेन गिर रही है, ये मैन हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये मैन हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये आपकी रेन वर्टिकल गिर रही है। वीआर रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन में है। वीएम मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ईस्ट डायरेक्शन में है। अब मैन को रेन की जो वेलोसिटी फील होगी उसके अपोजिट उसको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो हम पहले रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में निकालें, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको माइनस किया जाता है। तो देखिए, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में हो जाएगी रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में हो जाएगी रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। तो ये हो गई रेन की वेलोसिटी, और मैन की वेलोसिटी का निगेटिव करके ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा वी रेन प्लस माइनस वी मैन। तो हमने देखिए क्या किया, ये तो रेन की वेलोसिटी रही, इसको कुछ नहीं किया, मैन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। तो ये अभी ईस्ट में था तो ये किधर आ गया, वेस्ट में आ गया, तो ये माइनस बी एम कर दिया। अब ये जो ओ ए डैश है और ओ बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये पैरेललोग्राम ला से आएगा। ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गई पैरेललोग्राम की, इनका रिजल्टेंट ये डायगोनल आएगा। तो जो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में होगी उसकी डायरेक्शन ओडी होगी। देखिए, रेन की वेलोसिटी जो मैन के रिस्पेक्ट में होगी वो ओडी डायरेक्शन में होगी। क्या होगी, ओडी डायरेक्शन में। तो मैन को अपने को बचाने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो मैन को अपना अम्ब्रेला जो है वर्टिकल से एंगल थीटा पर लगाना पड़ेगा जिससे वो अपने को बचा ले। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वी आर एम फाइंड आउट करना है, मीन्स रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। अब आप देखिए, अगर हम पैरेललोग्राम ला अप्लाई करेंगे तो ओडी इक्वल टू हो जाएगा OB प्लस BD, OD इक्वल टू हो जाएगा OB प्लस BD। OB कितना है VR और BD कितना है VM। तो आपका हो जाएगा VRM इक्वल टू हो जाएगा VR माइनस BM। तो ये आपका ये जो VRM है ये क्या है, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। क्या, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। तो उस पर्सन को अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला को जो VRM जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये कितने एंगल पे अप्लाई करना पड़ेगा वर्टिकल से, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर हो गया BD और बेस हो गया OB, तो टेन थीटा हो जाएगा BD अपॉन OB। तो टेन थीटा BD कितना है, ये VM है, और VO कितना है, VR है। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स BM अपॉन VR हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स BM अपॉन VR हो जाएगा। इसका मतलब मैन को अपने को बचाने के लिए इतने एंगल पर, इस थीटा एंगल पर अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से जिधर वो मूव कर रहा उस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। उसे अपने अम्ब्रेला को थीटा एंगल पर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वर्टिकल से जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसे इंक्लाइंड करना पड़ेगा अपने से बचाने के लिए। ओके, तो देखिए, द मैन एक्सपीरियंसेस द वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटिव टू हिमसेल्फ। करें, जो मैन को वेलोसिटी फील होगी वो उसके रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो फील होगी। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, रेन से अपने को बचाने के लिए द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, मैन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ।
मीन्स रेन की वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में जो है उसके अपोजिट अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में देखिए ये ओडी है, तो ओडी डायरेक्शन के अपोजिट उसको ओयू डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, जिसका एंगल वर्टिकल से थीटा होगा। तो थीटा एंगल आपके इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब हम इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है रिलेटिव वेलोसिटी में, आपके एग्जाम में 3 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम के, एक एरोप्लेन प्रॉब्लम से और एक रिवर बोट प्रॉब्लम से। तो अब हम 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनका 1, 1, 2, 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक ना? ओके।